हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन टॉक विद आर्या। आज है 4 दिसंबर 2020 और डिस्कस करते हैं आज की हाइलाइट्स। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और वहां के लॉ मेकर्स ने जो यहाँ के फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं या टिप्पणियां कही हैं, उसके लिए इंडिया में जो कनाडा का एम्बेसडर यानी दूत है नादिर पटेल, उसको समन किया गया है। समन करने का रीज़न ये है, जो स्टेटमेंट आई है निकल के, उन्हें ये बोला गया है कि जो स्टेटमेंट्स वहाँ के पीएम ने और जो वहाँ के लॉ मेकर्स हैं यानी कनाडा के, उन्होंने जो दी है इसके रिगार्डिंग जो इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो स्टेटमेंट काफ़ी हैं दोनों जो कंट्रीज़ हैं यानी इंडिया और कनाडा, उनके बीच के रिलेशन को ख़राब करने के लिए या मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो उन दोनों ने यानी कनाडा के पीएम ने और वहाँ के लॉ मेकर्स ने दी हैं। इसके लिए समन किया गया है वहाँ के एम्बेसडर यानी दूत जो इंडिया में है नादिर पटेल, उनको। नेक्स्ट हाईलाइट में हम बात करते हैं चाइना के उइगर ग्रुप की। वो एक मुस्लिम ग्रुप है जो जिनजियांग, जो कि चाइना के वेस्ट में पड़ता है, उस जगह पे, उस सिटी में वो लोग रहते थे। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से चाइना के लोग वहाँ, मतलब जो चाइना के एरिस्टोक्रेसीज हैं या जो वहाँ के जो मेन नोबल्स हैं, वहाँ की जो पार्टी है, वो किस तरीके से उस कम्युनिटी को, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को परेशान करती है। उस परेशान करने की चेन में अब एक नई चीज़ ऐड हो गई है, जिसमें जो एजुकेशन कैंप चलाए गए थे वहाँ पे, उसमें वहाँ पे वो उन कम्युनिटी के लोगों को ज़बरदस्ती पोक खिलाया जाता है, यानी पोक का जो मीट होता है वो ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, वो भी फ्राइडे के दिन। ऐसा वो लोग वहाँ पे एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें इंटरव्यू में एक मेंबर है, एक जो पर्सन है उस ग्रुप के, जो विक्टिम है एक्चुअली में, उनके साथ भी ये चीज़ हुई है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये जानबूझ के फ्राइडे को ज़बरदस्ती किया जाता है, क्योंकि मुस्लिम्स में जो फ्राइडे है एक हॉलीडे, एक पवित्र दिन माना जाता है। सो जानबूझ के फ्राइडे को उन्हें जो है पोक खिलाया जाता है, यानी पिग का जो है वो मीट खिलाया जाता है, जिससे कि वो उनके मतलब रिलीजन को अफेक्ट करता है। वो चीज़ें ज़बरदस्ती फोर्सफुली की जाती हैं, और अगर कोई उन्हें करने से मना कर देता है तो उसके लिए उनके पास पनिशमेंट भी बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है। चाइना की ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि एक तरफ वो उस माइनॉरिटी ग्रुप को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ अभी जो हमारे पंजाब में जो ड्रोन मिला था, जो क्या नाम है, जो बॉर्डर पे यानी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे जो टेररिस्ट को वेपन सप्लाई कर रहा है, वो ड्रोन बहुत बड़े बड़े ड्रोन मेड इन चाइना थे। एक तरफ चाइना को इतनी ज़्यादा अंदर से दुश्मनी है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के कि उसने अपनी सारी मस्जिदें भी तोड़वा दी हैं, और एक वो जो माइनॉरिटी ग्रुप वहाँ पे बचा है उइगर्स का, उनको वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ ये उनका सपोर्ट। सो एक्चुअली में ये चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही है कि चाइना एक्चुअली चाहता क्या है, या एक्चुअली में उसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि उसको सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर जो है मुस्लिम्स नहीं चाहिए क्योंकि वो डोमिनेटिंग मतलब बन के रहना चाहता है, या क्या है देखते हैं, या ये और अभी उइगर को कितना परेशान करते हैं, या एक्चुअली में इनका मोटिव क्या है। शायद ये अब कुछ दिनों में खुल के आए या बताएं, या मे बी उइगर्स इसके लिए प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट तो खैर वो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है, या वो माइनॉरिटी ग्रुप है, नंबर में वो छोटे हैं, तो अभी उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है बढ़ के। खैर देखते हैं अभी आगे इस टॉपिक पे आगे क्या होता है। नेक्स्ट हाईलाइट में हम लोग बात करते हैं इंडिया में क्या होने वाला है। एक्चुअली इंडिया में कोल्ड चेन सेटअप होने वाली है कोविड वैक्सीन की। उस कोल्ड चेन को सेटअप करने के लिए इंडिया के कुछ हाई ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने साइंटिस्ट के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ बैठ के मीटिंग की, और उसके बाद से लग्जमबर्ग के सीनियर ऑफिसर्स के साथ इस चीज़ को कम्युनिकेट किया, और शायद वो इस बारे में कम्युनिकेट करने के लिए आज या कल में लग्जमबर्ग के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो दिल्ली आएंगे। वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स इंडिया में प्लान सेटअप करना चाहते हैं। इंडिया में प्लान सेटअप, अपनी फर्म सेटअप करने के साथ साथ वो पार्टनर्स भी इंडियन चाहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इससे क्या होगा, इंडियन पार्टनर्स मिलने से उन्हें ईजिली उसको वैक्सीन को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर और उसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन आराम से अवेलेबल हो जाएगा। सो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, फेवरेबल होगा, और साइड बाय साइड इंडिया के लिए भी फेवरेबल होगा। सो ये एक अच्छी डील है जो मे बी सेटअप हो जाए या होने ही वाली है। इसी के लिए वो लोग यहाँ पे लग्जमबर्ग से जो है ऑफिशियल्स यहाँ पे आने वाले हैं। सो देखते हैं अब इस डील का आगे क्या होता है। अगर हो जाए तो इंडिया के लिए ये एक अच्छी फेवरेबल डील होगी। नेक्स्ट में बात करते हैं बांग्लादेश की।
बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ ने ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा रोहिंग्या को एक बिल्कुल ही अलग आइसोलेटेड आइलैंड पे भेज दिया। ह्यूमन राइट के जो कमिटीज़ हैं उनके मना करने के बावजूद ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का एंड हो सकता है, या एंड कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि उन्हें बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड अलग आइलैंड पे भेज दिया है। उनसे सारे उनके ह्यूमन राइट्स मतलब उन्हें नहीं मिल रहे हैं, वो एक तरीके से बाउंड हो गए हैं, वो अपने आप फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे लोग उनको फोर्सफुली जहाँ चाह रहे हैं वहाँ भेज दे रहे हैं, वो फ्रीली रह नहीं पा रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता इसके मामले पे, क्योंकि रोहिंग्या के साथ इंडिया में भी, अभी हमारी कंट्री में भी ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, बहुत सारे लॉज भी आए हैं इसको लेकर के। सो अभी कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में इनकी कंडीशन क्या होने वाली है, कैसे रहने वाली है। देखते हैं कि अभी और इनके साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं, या कब तक ये रोहिंग्या का जो मुद्दा है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हाईलाइट वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक आज उनसे बात करी है, उनसे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे मिलने के लिए बोला है। अब देखते हैं वो मिलने के बाद क्या करती हैं या क्या स्टेटमेंट देती हैं, वो तो हम कल की न्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ एंटरटेनमेंट के लिए एक एंटरटेनमेंट की भी बात कर लेते हैं, बॉलीवुड की। सो बॉलीवुड में कल से एक तरीके का सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर भी नहीं बोलेंगे इसको, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं कंगना रनौत की तरफ से और दिलजीत दोसांझ की तरफ से। इन दोनों की वॉर बेसिकली स्टार्ट कैसे हुई है, ये कमेंट्स की, ट्वीट्स की एक्चुअली। कंगना रनौत ने जो है उन्होंने एक लेडी की फोटो डाल के, एक ओल्ड लेडी की, उन्होंने ये बताया था कि ये वही लेडी हैं जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही थी और अब आज ये किसान बन गई हैं। ये 8 भुजाओं वाली हैं और मतलब इस तरीके की लेडीज़ जो है 100 रुपये में बिकती हैं। 100 रुपये दिहाड़ी से उनका ये मतलब था कि 100 रुपीज़ दे के आप भीड़ कलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके का ट्वीट किया था कंगना रनौत ने, जिस पर बहुत ही ज़्यादा वो देते हुए मतलब उन्होंने भी उसका प्रॉपर रिप्लाई किया दिलजीत दोसांझ ने, कि वो पंजाब की माँ है और हमारे यहाँ माँ के साथ ऐसा होता है, हमारे यहाँ माँ को पूजा जाता है, आप हमारी माँ को ऐसे नहीं बोल सकती हो। फिर इस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हुए फिर से उन्होंने ट्वीट किया कंगना रनौत ने कि क्या नाम है, आप करण जौहर के चमचे हो, चेले हो, और आपको काम करण जौहर को चाट चाट के मिलता है और आपका गिरा हुआ डाउन है और आप कैसे क्या करते हो मुझे सब पता है। फिर उधर से उनका भी ट्वीट आया कि ये कहाँ की बात को किस डायरेक्शन में आप लेके जा रही हो, और मतलब कि जिसके साथ आपने काम किया है आप सबकी चमची हो, इसका मतलब तो आप मुझसे ज़्यादा चमची हुई। और इस तरीके से करके दोनों का खूब अच्छा खासा ट्वीट्स का वो चला है, एक्सचेंज, और एक तरीके की वॉर चली है और ये कंटिन्यू है, लगभग 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है और ट्वीट का इधर से उधर रिप्लाई आ रहा है, जा रहा है। सो अभी देखते हैं कि अभी आगे इनका और कुछ ट्वीट आता है क्या। वैसे भी कंगना रनौत तो फेमस है इस चीज़ में, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने में और या फिर ट्वीट करने में, और किसी भी सोशल टॉपिक में वो अपनी बात रखने से, अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं। उनको हर टॉपिक में, हर मुद्दे में अपना ओपिनियन रखना होता है, जो कि ठीक भी है। उनके हिसाब से जो है ये चीज़ ठीक नहीं है, जबकि किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, जिन्हें ये चीज़ पसंद हो सकती है। तो अपना ओपिनियन रखने की हमें फ्रीडम है, वो उस चीज़ को रखती हैं। हालांकि उनकी डिग्निटी को अफेक्ट करने के लिए जो है उन्हें समन भी किया गया था, कि जिसपे कि जो अम्मा है उनका ट्वीट आया था कि कौन कंगना रनौत, मैं किसी को नहीं जानती और मैं कोई दिहाड़ी पे काम नहीं करती, मैं तो किसान हूँ और मैं अपने बेटे के साथ जो है वो पानी करने खेत में जैसे जाता है और मैं उसके साथ काम करने के लिए जाती हूँ। सो ये जो कंगना ने स्टेटमेंट, ये जो ट्वीट किया था वो जस्ट उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें उन्होंने मतलब मिस इंटरप्रेट कर दिया था। उन्होंने किसी और को कोई और समझकर, उन्हें ये लगा था कि जो शाहीन बाग में जो थी बूढ़ी अम्मा वही इसमें भी थी किसान उसमें, और जो कि ये चीज़ नहीं थी, और वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दिया था। सो आज के लिए इतना ही। 4 दिसंबर 2020 में की मेन हाइलाइट्स जो थी आज की वो मैंने प्रेजेंट कर दी हैं। अब देखते हैं कल क्या क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।